जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन प्रीति का नमन बंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, मार्तंडाय नमः। प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान को नमन बंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम संस्था के मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ। और हमारे अग्रज गुरु डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर नीरज कांत, नेटवर्क थोड़ा परेशान कर रहा है, डॉक्टर नीरज कांत सोती जी भैया जी को प्रणाम करती हूँ, जो कि संस्था के प्रमुख संयोजक तथा राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक हैं। भाई टंडन जी उपस्थित है, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह के सभी पदाधिकारियों, सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। और मैं आज का वाचन सर्वप्रथम, जैसा कि मैं रोज करती हूँ, गीता के 2 श्लोकों से आरंभ करती हूँ। आज नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कल मैंने 17 और 18वां श्लोक पढ़ा था। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, जो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से, तथा दुष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। आज का श्लोक है, सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुदादयन्। और पांडव सेना के शंखों से उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय पर दीर्ण कर दिए। इतना उनमें घोष में इतनी शक्ति थी उनके आप शंख के नाद में। भैया जी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। सेन तो कहते हैं, हे महीपते, धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैरम्या सह योद्धव्यं स्मिरण समम मुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध के इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, किन किन से मैं युद्ध कर सकूंगा योग्य है। एक और पढ़ देती हूँ। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं येऽत्रेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये लोग
राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए। इन सबको मैं देख लूं, कौन है, मैं उनको देखना चाहता हूँ, तब मैं उनसे युद्ध करूं। भाई त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी का स्वागत है। आज आपका सायंकाल 7 बजे वाचन है, हम प्रतीक्षा करेंगे, आप पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक और पढ़ती। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् न कुरुनिति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। ये गीता प्रबोधनी है, थोड़ा इसका इन्होंने व्याख्या भी की है। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ाभिसंधि थी कि वह गूढ़ संधि थी, गूढ़ विचार अंतर्हित थे उसमें। गूढ़ाभिसंधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छुपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोहनाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। गीता के उपदेश के पूर्व की बात है कि भगवान ने इसलिए किया कि इन दोनों का मोह भंग हो जाए। जब तक मोह में रहेंगे तब तक युद्ध नहीं कर सकेंगे। तो आज मैंने 3-4 श्लोक पढ़े, 25 तक पढ़ा। अब इसके बाद मैं 26वें श्लोक से कल जो भी 2-4 का वाचन करूंगी। देखती हूँ कहाँ तक ईश्वर मुझसे करा लेते हैं, मेरी बुद्धि कहाँ तक चलेगी। अब मैं आज सूर्यदेव का दिन है, मैं एक सूर्य पहले गणेश जी का, इनका साथ में तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। पहले गणेश जी का पढ़ती हूँ, फिर सूर्य भगवान का अष्टक पढ़ूंगी। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुक्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटवेमेव च सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जप पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। जो ये 12 नाम को पढ़ते हैं उनको कोई भय नहीं व्याप्त होता है और सब सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। गणेश जी के प्रसाद स्वरूप हमको सब चीजों की विद्या जो हो प्राप्त हो जाती है। अब सूर्य भगवान का अष्टक एक और पढ़ती हूँ। अपना तो लिखा क्या है, वेद युग के जो पाठ हैं उन्हें भी करना बहुत आवश्यक है। आदिदेव सूर्याष्टकम। ओ आदित्याय नमः। देव भगवान सूर्य आपको अर्पित करती हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वर रथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्
लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महासूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृंहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दूकपुष्पशङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतान्नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंति नारायण शंकरात्मने। प्रणाम करती हूँ जिन्हें नारायण शंकर सभी प्रणाम करते हैं, उन प्रत्यक्ष देव सूर्यदेव को प्रणाम करती हूँ। और हमारी भाभी जी भी उपस्थित हो गई हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। अब मैं आज क्या पढ़ती हूँ ये सोच रही हूँ। मैं अभी कुछ 2-4 लाइनें लिखी, तुरंत सूर्यदेव पे ही मैं निवेदित करती हूँ। उदित दिन मान सृष्टि लहराई, नभ मंडल में आभा छाई। उदित दिन मान सृष्टि लहराई, नभ मंडल में आभा छाई। उषा काल लगता अति सुंदर, उषा काल लगता अति सुंदर, अरुणाभालोकित मंजर, अरुणाभालोकित मंजर। और नमन करूं हे देव दिवाकर, नमन करूं हे देव दिवाकर, नमन करूं हे देव दिवाकर, कण कण भरते ज्योति प्रभाकर। नमन करूं हे देव दिवाकर, कण कण भरते ज्योति प्रभाकर। विमल कांति जग में बिखराओ, विमल कांति जग में बिखराओ, रोग दोष तब सब दूर भगाओ, रोग दोष सब दूर भगाओ। अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं ये सब दोषों को मुक्त करती हैं, रोगों को। प्रत्यक्ष देव सचराचर स्वामी, प्रत्यक्ष देव सचराचर स्वामी, और चांद सितारे पथ अनुगामी। प्रत्यक्ष देव सचराचर स्वामी, चांद सितारे पथ अनुगामी, चांद सितारे पथ अनुगामी। सब में ज्योति आप ही भरते, सब में ज्योति आप ही भरते, सभी अमंगल मंगल करते। सब में ज्योति आप प्रभु भरते, सब में ज्योति आप ही भरते, सभी अमंगल मंगल करते। विनय तुम्हारी करती हूँ देवा, विनय तुम्हारी करते हम देवा, प्रात काल उठ करते सेवा, प्रात काल उठ करते सेवा। ओम सूर्याय नमः। ये आज पता नहीं अचानक से इसके पहले ही लिख लिया। अब मैं एक आध मुक्तक जो आज लिखे हैं उन्हें सुनाती हूँ। दिव्या शुक्ला बहन हमारी पुत्री तुल्य है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। अब एक दिन आपको भी लाइव पर आना है, मैं बताऊंगी तो सभी का। और आज हमारे त्रिभुवन शंकर मिश्रा भैया कानपुर से आज आप आने वाले हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमारे जन्मभूमि नगर कानपुर के हैं। सबसे बड़ी बात है, एक अजीब सा ही वहाँ के लिए आकर्षण रहता है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वही पावन, कानपुर में गंगा वही पावन।
सत्यप्रकाश पांडे भैया का भी अभिनंदन करती हूँ, उपस्थित हो गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैंने आज एक आध जो लिखी है मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं तो ज़्यादातर धार्मिक ही लिखती हूँ, क्योंकि अब समर्पण का कहते हैं एक आयु ऐसी आती है जब हमारी माताजी सासू माँ कहती थी, बड़ी विदुषी थी, कि गीता का समन्वय, ये जो है समन्वय का समय है। जब हम पूरा जीवन काट के आ जाते हैं और इस दहलीज पे खड़े होते हैं तो ये समय जो है समन्वय का समय है। अपनी सब पुरानी बातों को सोचते हैं, करते हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकलता है और उसको ही हम सबको बोलते भी हैं, बताते भी हैं। जो कुछ दे जाएं वो हमारे से जो हो सके इस पंचतत्व शरीर से जितना भी कुछ दे सके वही कम है। ईश्वर ने जो हमको दिया है कुछ हमें भी देना चाहिए। तो मैं पढ़ती हूँ, स्वामी, एक कुंडली लिखी सुबह सुबह, स्वामी दीनानाथ हैं हम सब उनके दास, स्वामी दीनानाथ हैं हम सब उनके दास, और सतपथ जो चलता रहे होता नहीं उदास, सतपथ जो चलता रहे होता नहीं उदास, स्वामी दीनानाथ हैं हम सब उनके दास, और सतपथ जो चलता रहे होता नहीं उदास। सत्य हमारे सामने खड़े हैं सत्यप्रकाश पांडे जी। हो कुंडली है, होता नहीं उदास कृपा संबल बन रहती, होता नहीं उदास कृपा संबल बन रहती, और प्रभु चरणों से प्रीत ज्ञान गंगा बन बहती, प्रभु चरणों में प्रीत ज्ञान गंगा बन बहती। और कह मंजुल मति मंद, कह मंजुल, मंजुल मेरा नाम मैंने रख लिया अपने, मंजू था, मंजू से मंजुल कर दिया। तो कह मंजुल मति मंद, कह मंजुल मति मंद बनो प्रभु के अनुगामी, कह मंजुल मति मंद बनो प्रभु के अनुगामी, और हर पल रखते ध्यान वही इस जग के स्वामी, हर पल रखते ध्यान वही हम सब के स्वामी, इस जग के स्वामी। आपकी पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूटर अधिकार चाहता हूँ, नई वाली पुस्तक का सत्या होक टोक प्री बुकिंग अधिकार दीजिए, जिससे लोगों को खरीदने की प्रेरणा दी जा सके। आप एक तो सत्या होक टोक के संस्थापक हैं और हमारी संस्था हृदयाङ्गन राष्ट्रीय संस्था जो है पंजीकृत, उसके भी आप उपाध्यक्ष हैं। तो आप मेरे लिए जो उचित समझें, आपको पूरा अधिकार है। और पुस्तक तो होती इसीलिए ही है कि लोग पढ़े, आगे बढ़े। मैं किसी से कहती नहीं कि खरीदी है, लेकिन अगर कोई देगा तो इस साहित्य सेवा में ही लगेगा। ईश्वर की कृपा से मैं पेंशन पाती हूँ, गुजारा भत्ता मिल जाता है, चलता रहता है, तो बिल्कुल। तो अब दूसरा एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुबह सुबह ही मैं लिखती हूँ अक्सर। तो लिखते, जब भी पीड़ा में रहे, माँ पर लिख दिया, जब भी पीड़ा में रहे माँ की आती याद। ये हमारे संस्थापक जी को निवेदित है, सभी पुत्रों पुत्रियों को निवेदित है। माँ किसकी नहीं है, सकल सृष्टि बिना माँ के संभव ही नहीं है। तो पढ़ती हूँ, और मैं भी एक माँ हूँ। तो जब भी पीड़ा में रहे माँ की आती याद, जब भी पीड़ा में रहे माँ की आती याद, वो अंतस ही होता रहे स्नेह सिक्त संवाद, अंतस ही होता रहे स्नेह सिक्त संवाद। जब भी पीड़ा में रहे, जब भी पीड़ा में रहे माँ की आती याद, अंतस ही होता रहे स्नेह सिक्त संवाद। नहीं रही संसार में, हम लोग की उम्रों में माताएं नहीं हैं, चली गई, सबको जाना है, हम भी पीछे पीछे जाएंगे। तो कहती हूँ, नहीं रही संसार में फिर भी रहती पास, मैं उन्हीं की तो प्रतिरूप हूँ, उन्हीं की परछाई हूँ।
तो नहीं रही संसार में फिर भी रहती पास। माँ ममता की मूर्ति है, माँ ममता की मूर्ति है, जीवन की बुनियाद। माँ ममता की मूर्ति है, जीवन की बुनियाद, जीवन की बुनियाद। तो माँ की ही बुनियाद पे हम लोग बनते हैं। उन्हीं के अम्मा को चरण स्पर्श करती हूँ, सभी माताओं को प्रणाम करती हूँ, सृष्टि माता को प्रणाम करती हूँ, जगदम्बे को प्रणाम करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। जिन्होंने भी हमें लालन पालन किया, सबको हर उसको प्रणाम करती हूँ। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी भाव निकल जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मुक्तक कि मैं माँ पे भी कुछ लिखूं, और मैं भी माँ हूँ, तो मैं उस वेदना को, उस संवेदना को माँ की याद में भी समझ सकती हूँ, और अपने जो बाल वृंद हैं उनके प्यार में भी समझ सकती हूँ कि क्या पीड़ा होती है माँ को अगर बच्चे कहीं परेशान होते हैं, या पीड़ा में हम माँ को याद करते हैं। दोनों बातें हैं अपनी जगह। पिता भी कुछ कम नहीं, वट वृक्ष बन के छायादार माँ को भी पोषित करते हैं। मैंने कल कहीं लिखा था कि नारी अमर बेल सी पुस्तकें है, पुरुष के अवलंब पे चढ़ के और बढ़ती खिलती पुष्पित होती रहती है। तो दोनों ही पूरक हैं संसार में, परंतु माँ कहीं ना कहीं छाती से लगा के अपने सीने से बच्चे को पालती है, तो कहीं ना कहीं निकटता होती है। और माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, तो हम पे उनका ऋण भी रहता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, गुरु ऋण। हमारे जो ये यज्ञोपवीत होता है उनमें यही है, 3 धागे ऐसे ही पहन लेना ही। आप लोग करते ही नहीं, जनेऊ विवाह के समय करते हैं, पहले जनेऊ में यही होता था, 3 धागे जो होते हैं वो इसी थे, मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और शायद समाज ऋण, 3। तो हमें इस हम ऋणी हैं इस संसार के, अपने माता पिता के, सभी के, और उस ऋण को हमें चुकाना है। तो माँ की याद में तो आंखें सजल हो ही जाती है जब माँ है नहीं। बहुत भटकता है मन कभी कि अम्मा से पूछ लेते, अम्मा नहीं है। तो इसी के साथ में अब वाणी को विराम। मैंने कल अपनी बहन तस्लीम फातिमा से भी बात की थी, मैंने बधाई दी, उनकी पुस्तक नहीं आ रही है। हमने कहा पहली खरीदार मैं बनूंगी, एक हमारी बुकिंग ले लो और मैं खरीद के ही पढ़ूंगी। तो उनकी किताब की एक मैंने बुकिंग कर दी है, जब उनकी पुस्तक आएगी तो मैं उसको लेके ही पढ़ूंगी, खरीद के ही पढ़ूंगी। जब इंसान खरीदता है तो कुछ उसकी कीमत लगता है, अपना मन भी लग गया उसमें। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः पुनः बहुत इस मंच के माध्यम से भी अपनी बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत कुशल हैं, बहुत कर्मठ हैं, और मैंने कल कह दिया आप तो अलादीन का चिराग हैं। तो एक अलादीन का चिराग है, उससे जो मांगो मिल जाता है, ऐसी जो काम होता है सब कर देती हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर उनको बहुत ऊंचाई दे और भी अच्छी पुस्तकें लिखें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सभी हमारे भैया जी, सत्यप्रकाश पांडे जी, संस्थापक महोदय भाई त्रिभुवन शंकर जी आज शाम को आ रहे हैं, आपका अभिनंदन है। और हमारे टंडन भैया नित्य ही आते हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और अपनी संस्था, प्यारी संस्था हृदयांगन को भी बहुत बहुत, क्योंकि मेरी नींव इसी संस्था में और शुक्ला खेड़ा धाम में ही रखी गई, तो मैं प्रणाम करती हूँ। शुक्ला खेड़ा धाम से जो सुन रहे हो, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन करती हूँ। पूरे ग्राम को, रज कण को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद सबका बहुत बहुत। जय जय हृदयांगन।